नेक्स्ट आता है आपका सिम्बायोटिक प्लांट। ये फोर्थ है आपका हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन में। सर्टेन प्लांट लिव इन क्लोज एसोसिएशन विद अदर प्लांट फॉर long period and share food and shelter. Such as association is called symbiosis, living together. These plant are known as symbiotic plant. कहने का मीन है symbiotic plant वो होते हैं जो खुद की ज़रूरत की पूर्ति के लिए किसी दूसरे पर डिपेंड हो जाते हैं और उनसे न्यूट्रिशन लेते हैं, चाहे वो फूड के लिए हो चाहे वो शेल्टर के लिए हो, वो उनके ऊपर डिपेंड हो जाते हैं। उन प्लांट्स को सिम्बायोटिक प्लांट्स बोला जाता है। नेक्स्ट आता है आपका नाइट्रोजन फिक्सेशन। क्रॉप्स रिक्वायर अ गुड सप्लाई ऑफ नाइट्रोजन इन द सॉइल। क्रॉप्स को सॉइल से नाइट्रोजन की सप्लाई ज़रूरत होती है। आफ्टर ए हार्वेस्ट द सॉइल बिकम डिफिशिएंट इन नाइट्रोजन। जब आप फसल काट लेते हैं या हार्वेस्ट कर लेते हैं तो सॉइल में न्यूट्रिशन की डिफिशियंसी यानी कमी हो जाती है। नाइट्रोजन गैस इज एब्यूडेंट इन द एटमॉस्फेयर, और नाइट्रोजन गैस एटमॉस्फेयर में काफ़ी मात्रा में फैली हुई है। बट प्लांट कैन नॉट टेक इट डायरेक्टली फ्रॉम द एयर, लेकिन प्लांट इसको डायरेक्टली एयर से नहीं ले सकते हैं। अ बैक्टीरियम कॉल्ड रिजोबियम लिव इनसाइड द रूट सेल ऑफ लेग्यूमिनियस प्लांट लाइक बीम, सोयाबीन एंड अदर। तो जो फली होती है जैसे सोयाबीन या कोई भी फली होती है, उन प्लांट्स की रूट्स में एक बैक्टीरिया पाया जाता है जिसे रिजोबियम बोलते हैं। ये रिजोबियम नाइट्रोजन का फिक्सेशन करता है। Rhizobium bacteria can fix nitrogen gas from the atmosphere and supply it to the plant as ammonia. ये क्या करता है, रिजोबियम बैक्टीरिया एटमॉस्फेयर से नाइट्रोजन गैस को एब्जॉर्ब करता है और सप्लाई कर देता है प्लांट्स में, किस तरीके से, अमोनिया की फॉर्म में। इन दिस फॉर्म नाइट्रोजन कैन बी यूटिलाइज बाय द प्लांट। इस फॉर्म में नाइट्रोजन प्लांट्स के थ्रू यूटिलाइज कर ली जाती है, यूज़ कर ली जाती है। इन रिटर्न रिजोबियम विच कैन नॉट मेक इट्स ऑन फूड गेट फूड एंड शेल्टर फ्रॉम द लेग्यूमिनियस प्लांट। तो रिजल्ट में क्या होता है, प्लांट्स को नाइट्रोजन मिल जाती है और रिजोबियम जो अपने दम पर फूड नहीं बना सकता है उसको फूड और शेल्टर फली की जड़ों में मिल जाता है। दिस सिम्बायोटिक रिलेशनशिप बिटवीन द नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया एंड द रूट ऑफ देयर होस्ट हैज प्रूव टू बी ऑफ ग्रेट बेनिफिट टू मैन। तो ये जो फिक्सेशन है रिजोबियम का और प्लांट्स का नाइट्रोजन फिक्सेशन के थ्रू, तो इससे सबसे ज़्यादा बेनिफिट जो होता है, काफ़ी बेनिफिट होता है ह्यूमंस को। ऐसे नाइट्रोजन फिक्सेशन होता है। ईच ईयर लेग्यूमी रिजोबियम सिम्बायोसिस जनरेट्स मोर यूजफुल नाइट्रोजन फॉर प्लांट्स देन दे अदर नाइट्रोजन फर्टिलाइजर प्रोड्यूस इंडस्ट्रियल एंड द सिम्बायोसिस प्रोवाइड जस्ट द राइट अमाउंट ऑफ नाइट्रोजन एट द राइट टाइम एट वर्चुअली नो कॉस्ट टू द फार्मर। अब इस तरीके से नाइट्रोजन फिक्सेशन करने से बेनिफिट ये होता है कि फार्मर्स की ज़्यादा कॉस्ट नहीं लगती है, और जो नाइट्रोजन के फर्टिलाइजर्स वगैरह आते हैं उनमें काफ़ी ज़्यादा नाइट्रोजन मिल जाती है और इसमें लिमिटेड मात्रा में मिलती है जितनी प्लांट्स को ज़रूरत हो। नाउ सी द डायग्राम। ये आपकी लेग्यूमिनियस प्लांट जो फली वगैरह होती है सोयाबीन वगैरह, उनके उस प्लांट्स की रूट से जिसमें आपको रिजोबियम बैक्टीरिया के थ्रू इसका खराब होना दिखाया गया है, देख लो, ये आपकी डायग्राम है। नेक्स्ट टॉपिक आता है हमारा लिचन्स। लिचन्स एक्चुअल में वो होते हैं कि दो टाइप के प्लांट जो एक दूसरे से जुड़ जाते हैं खुद की ज़रूरत को पूरा करने के लिए, दैट आर कॉल्ड लिचन्स। नाउ सी, lichen are composite organism consisting of a symbiotic association between an algae and a fungus. फंगस और एल्गी के मिलने पर जो ऑर्गेनिज्म एक कंपोजिट ऑर्गेनिज्म बनता है जिसे लिचन्स बोला जाता है। एल्गी हैव क्लोरोफिल वाइल फंगी डू नॉट। एल्गी के पास क्लोरोफिल होता है, मतलब वो खुद का खुद बना सकता है, जबकि फंगस जो फंगी होती है वो नहीं बना पाती। द फंगस हेल्प द एल्गी इन एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर। फंगस जो है वो वाटर को एब्जॉर्ब करने में हेल्प करती है एल्गी को, एंड मिनरल फ्रॉम द सॉइल, और सॉइल से मिनरल एब्जॉर्ब करती है। एंड एल्गी प्रिपेयर द फूड विच इज शेयर्ड बाय द फंगस। और जो फूड एल्गी प्रिपेयर करती है वो फंगस भी शेयर कर लेती है, मतलब ले लेती है। द फंगस आल्सो प्रोटेक्ट द एल्गी फ्रॉम ड्राइंग अप। फंगस एल्गी के ऊपर कवर कर लेती है उसको और उसको ड्राई यानी सूखने से बचाती है। लिचन ऑकर इन सम ऑफ द मोस्ट एक्सट्रीम एनवायरनमेंट ऑन द अर्थ। जनरली ये हमारी अर्थ के ऊपर काफ़ी खतरनाक क्लाइमेट्स या काफ़ी गर्म क्लाइमेट्स जहाँ होते हैं ये वहाँ पाई जाती है।
just like Arctic tundra, hot desert, rainforest and rocky coast. Lichen are widespread and long-lived. However, many species are also vulnerable to environmental disturbance and may be useful to scientists in accessing the effects of air pollution, ozone depletion and metal contamination. तो जनरली ये साइंस को भी हेल्प करती है, जो कि मेंटल कॉन्टेमिनेशन में यानी मेटल्स के बारे में जानने में, उनसे रिएक्शन करवाने में, ओजोन डिप्लेशन हमारी ओजोन लेयर जो है उसके वर्क में, और एयर पोल्यूशन के बारे में साइंटिस्ट को। और लिचन्स जो है वो वाइड स्प्रेड एंड लॉन्ग लिव, हाउएवर ये बताना चाहता है कि ये काफ़ी लंबा लाइफ एग्जिस्ट करते हैं और काफ़ी ज़्यादा फैलते हैं, कहीं पर भी होते हैं तो ये काफ़ी ज़्यादा मात्रा में मिलेंगे आपको। और इसकी काफ़ी स्पीसीज होती है जो एनवायरमेंटल में जो भी डिस्टर्बेंस होता है उसको पूरा करने में हेल्प करती है। नाउ अब हम इसके कुछ क्वेश्चन आंसर्स देखते हैं। मैंने इसके ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन आंसर पुट किए हैं, तो देखिएगा। फर्स्ट क्वेश्चन, टिक द करेक्ट। रिक्वायरमेंट फॉर फोटोसिंथेसिस आर, फोटोसिंथेसिस के लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट होती है, तो वी नो दैट सनलाइट एंड वाटर। नेक्स्ट है आपका विच ऑफ दीज आर ऑटोट्रोप। ऑटोट्रोप कौन से होते हैं, ग्रीन प्लांट्स होते हैं, वी नो दैट। एन एसोसिएशन बिटवीन एल्गी एंड फंगी इज कॉल्ड, अभी अभी हमने रीड करा है, तो वो लिचन्स होते हैं जो एल्गी और फंगी का एसोसिएशन होता है। विच ऑफ दीज इज सैप्रोफाइट, सैप्रोफाइट का एक एग्जाम्पल पूछा गया है जो कि मशरूम है। इंसेक्टिवोरियस प्लांट ग्रो इन सॉइल डिफिशिएंट इन, जो इंसेक्टिवोरियस प्लांट है वो कहाँ पे ग्रो होते हैं, जहाँ पर नाइट्रोजन की डिफिशियंसी होती है। 6 देखिए, इन ग्रीन प्लांट फूड इज स्टोर्ड इन विच फॉर्म, हम जानते हैं ग्रीन प्लांट में फूड एनर्जी यानी स्टार्च के तौर पे स्टोर्ड होता है। 7th है ऑर्गेनिज्म दैट लिव इन और नियर द होस्ट एंड ऑब्टेन देयर न्यूट्रिशन फ्रॉम द होस्ट आर कॉल्ड, तो होस्ट प्लांट और उस पर बेस्ड डिपेंड प्लांट है, ये पैरासाइट्स में होता है, आप खुद भी देख सकते हैं। नेक्स्ट आते हैं आपके फिलप्स। पैरासाइट्स प्लांट डिराइव फूड फ्रॉम द होस्ट बाय मॉडिफाइड रूट्स, जो पैरासाइट्स प्लांट्स होते हैं वो अपना फूड होस्ट प्लांट से कैसे लेते हैं, रूट से सक करके, एब्जॉर्ब करके। नेक्स्ट है द अरेंजमेंट इन विच बोथ टाइप ऑफ प्लांट म्यूचुअली गेन फ्रॉम ईच अदर इज कॉल्ड, एक दूसरे की जरूरत को पूरा करने के लिए दो प्लांट जब एक साथ अरेंज हो जाते हैं तो उसे क्या बोला जाता है, सिम्बायोटिक प्लांट। डैश प्लांट लिव ऑन डेड एंड डिकेइंग मैटर, मरे हुए और खराब पेड़ पौधों के ऊपर या मैटर के ऊपर कौन से प्लांट्स उगते हैं, उनको सैप्रोफाइटिक प्लांट बोला जाता है। और है पिचर प्लांट लीव आर शेप लाइक पिचर, ऐसा कौन सा प्लांट है जिसकी लीव पिचर जैसी होती है, वी नो दैट इट इज अ पिचर। अब आपको 2 एग्जांपल्स देने इन सब के, तो ऑटोट्रॉपिक प्लांट्स जो ग्रीन प्लांट होते हैं वो कोई से भी दे सकते हैं, मैंने मैंगो और रोज बताया है। सैप्रोफाइटिक प्लांट आपकी बुक में मशरूम और फंगस इसका एग्जाम्पल है। पैरासिटिक प्लांट क्या है, कैस्क्यूटा और मार्बल। इंसेक्टिवोरियस प्लांट के आंसर है पिचर प्लांट एंड सैंड्यू। सिम्बायोटिक प्लांट के आंसर है मोजेज एंड लिवर रॉड्स। अब मैच द फॉलोइंग। सोलर एनर्जी किससे बनती है, सोलर एनर्जी के लिए क्या जरूरत होता है प्लांट्स को, तो वो है CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड। मैच द फॉलोइंग का सेकंड है वीनस फ्लाईट्रैप कौन सा प्लांट होता है, तो वो इंसेक्टिवोरियस प्लांट होता है। स्टोमाटा कहाँ होता है, वो लीव्स में होता है। लिचन्स जो है वो सिम्बायोटिक प्लांट्स होते हैं और क्लोरोफिल है वो आपको ग्रीन प्लांट्स में मिलता है। तो ये जो ऑल क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर A, B, C, D, ये आपको